अक्टूबर से पढ़ करके 95% लाएं। यह वीडियो आपको 2024 में टॉपर बना देगा। 10th और 12th के छात्र इस वीडियो को जरूर देखें। कमजोर से कमजोर छात्र को 90+ दिला देगा। जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हमारी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है और अपने बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर करना चाहते हैं, स्कोर कर सकते हैं। हम आपको ऐसा 5 मिस्टेक बताने वाले हैं जो स्टूडेंट गलती करते हैं और स्कोर नहीं कर पाते हैं। यदि आप उस गलती को नहीं करेंगे तो आप 90+ स्कोर कर लेंगे अक्टूबर से पढ़ करके। तो हम समझते हैं कि आप 90+ स्कोर करना चाहते हो तो आपका सपना जो है पूरा होगा। लेकिन हम जो 5 मिस्टेक बताऊंगा, इस मिस्टेक को आपको गलती नहीं करना है। इस 5 मिस्टेक आपको नहीं करना है। यदि आप ये 5 मिस्टेक करते हैं तो आपका 90+ आएगा नहीं, हम आपको साफ बता दे रहे हैं। और सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि हमारा 90+ ना आए, इसलिए 5 मिस्टेक करते हैं। यदि आप चाहते हो आपका 90+ आए तो आप इस 5 मिस्टेक को मत करिएगा, आपका आ जाएगा। सभी स्टूडेंट नहीं चाहते हमारा 90+ आए। अगर चाहते तो गलती न करते, सिर्फ सोचते हैं, चाहते नहीं हैं। सोचते हैं कि हमारा 90+ आ जाए, 95+ आ जाए, बस यही सोचते रहते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। यदि आप इस 5 मिस्टेक को नहीं करते हैं तो आपका 90+ आएगा अक्टूबर से पढ़ करके। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को, इस वीडियो को। पहला काम, आपके पास टोटल यही 5 मंथ टाइम है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यही 5 मंथ आपके पास टोटल टाइमिंग है। और 5 मंथ का मतलब 150 दिन, ठीक। क्योंकि एक मंथ में 30 दिन होता है, हम मानकर चलते हैं, और 3 × 15, 150 दिन टोटल आपके पास टाइम है। और आपका जो टाइम है इतना बर्बाद हो चुका है, ठीक। आपका इतना टाइम जो है बर्बाद हो चुका है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आपका 6 मंथ बर्बाद हो चुका है। इसके बारे में आपको सोचना भी नहीं, अन्यथा आप नेगेटिव में चले जाओगे, ठीक। आप नेगेटिव में चले जाओगे, इसके बारे में आपको हल्का भी सोचना नहीं है। तो आपके पास टोटल 150 दिन है। 150 दिन में आपको स्कोर करना है 90+। चलिए, तो यहां आपको मिस्टेक नंबर 1 देखिए हमारा क्या है। मिस्टेक नंबर 1, सबसे बड़ी गलती यही है, जैसे स्टूडेंट अपने क्लास में जाते हैं और टीचर पढ़ाते हैं, और जब टीचर पढ़ाना शुरू करते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ जाती है हम आपको बता देते हैं। जैसे आप जाएंगे और आपके क्लास में चैप्टर नंबर 1, आपका क्लास का जो टीचर है, जिसको सब्जेक्ट मिल रहा है, वही स्टार्ट करेगा चैप्टर नंबर 1 को। आपके क्लास का जो फिजिक्स का टीचर हम मान लेते हैं आता है और आपका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करता है, और चैप्टर नंबर 1 जो है आपको समझ में नहीं आता है। आपके क्लास में फिजिक्स का टीचर आया और चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया और 3 दिन में समाप्त कर दिया या 5 दिन में समाप्त कर दिया, ठीक। और आपको समझ में नहीं आया, आपने लिया यूट्यूब का सहारा। क्या है? यूट्यूब का सहारा आपने लिया। जब आपने यूट्यूब का सहारा लिया, यूट्यूब पर एक एक सब्जेक्ट के 100 टीचर हैं लगभग यूट्यूब पर। जब 100 टीचर हैं तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट इस चीज़ की हो जाती है, जब 100 टीचर हैं तो हम किस टीचर से अपनी तैयारी शुरू करें। अब हम मान लेते हैं 100 टीचर हैं, 100 टीचर में से आप चैप्टर नंबर 1 किसी एक टीचर से पढ़े और आपको बहुत अच्छे से समझाया, समझ में आ गया। चैप्टर नंबर 2 आप दूसरे टीचर से पढ़े, यहाँ आपने इसे दूसरे टीचर से। चैप्टर नंबर 3 आप यूट्यूब पर तीसरे टीचर से पढ़े, ठीक। और जो चैप्टर नंबर 3 जो यूट्यूब पर टीचर पढ़ा वो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपको समझाया। और फिर आपने सोचा कि चैप्टर नंबर 1 जो है, जो चैप्टर नंबर 3 जो आपका चैप्टर नंबर 3 जो आपका टीचर पढ़ाया है, आपने सोचा कि चैप्टर नंबर जो 3 टीचर पढ़ाया है
उसी टीचर से हम चैप्टर नंबर 1 को भी पढ़ लेते हैं और चैप्टर नंबर 2 को भी पढ़ लेते हैं। जब आपने घूमकर चैप्टर नंबर 1 पर आया ना, आप यहीं डिमोटिवेट हो जाएंगे। यहीं पर आप एक टीचर को चूज कीजिए, उसी टीचर से आप पूरे सिलेबस को पढ़िए। अन्यथा इस प्रकार से आप गलती करेंगे ना तो आपका जो है ना स्कोर नहीं बन पाएगा और आपका सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। एक टीचर को चूज किए, उसी से पढ़ते चले जाइए सीधा, और ये ढूंढना बंद कर दीजिए चैप्टर नंबर 1 इनसे पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 2 दूसरे टीचर से, चैप्टर नंबर 3 तीसरे टीचर से। यही गलती सभी स्टूडेंट करते हैं यूट्यूब पर पढ़ते हैं, तो ये मिस्टेक नंबर 1 है। ठीक, अब मिस्टेक नंबर 2 हम आपको बताने जा रहे हैं। अब मिस्टेक नंबर 2 ये है कि आप यूट्यूब पर पढ़ाई तो शुरू कर देते हो, लेकिन आप सिलेबस के बारे में आप जानकारी नहीं लेते हो। तो आपको सबसे पहले सिलेबस के बारे में जानकारी ले लेना है। आपको सिलेबस के बारे में जानकारी ले लेना है। आपके सिलेबस जो है, सिलेबस अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस होता है। ठीक, जैसे 10th का सिलेबस अलग होगा और 12th का सिलेबस अलग होगा। और 10th में होगा जैसे फिजिक्स का सिलेबस, साइंस का सिलेबस अलग होगा और मैथ्स का सिलेबस अलग होगा। इसी प्रकार से यहाँ फिजिक्स का सिलेबस अलग होगा, केमिस्ट्री का सिलेबस अलग होगा। ठीक, अब जैसे साइंस का सिलेबस है, इसमें 10 चैप्टर हैं, आपको 10 चैप्टर का नाम मालूम होना चाहिए, जिससे कि आप किसी भी टॉपिक को कहीं से पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल सके कि कौन से चैप्टर का टॉपिक है। आप खोलकर पता कर सकते हो कि कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है आपकी बोर्ड एग्जाम में। इसी प्रकार से आप मैथ में पढ़ रहे हैं, मैथ में आपको NCERT मैथ अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। इसी प्रकार से हम 12th में आपको मैथ NCERT मैथ यदि आप अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो आपका 90+ कहीं नहीं जाएगा, यदि आप सही तरीके से कंप्लीट करते हैं। और उसी प्रकार से यहाँ फिजिक्स है, फिजिक्स में आपको सारे चैप्टर का नाम पता होना चाहिए और सारे चैप्टर में कितने टॉपिक हैं, एक एक चैप्टर में कितने कितने टॉपिक हैं, उस टॉपिक के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे आप कहीं से पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा इस चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है। उस टॉपिक को आप देखिए, ये टॉपिक कितनी बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे पहले तैयार कीजिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप उससे पहले तैयार कीजिए। आपको हार्ड वर्क करना है प्लस स्मार्ट वर्क करना है। यदि आप हार्ड वर्क क्या है, यदि आप हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करेंगे तभी आप अपने बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर कर पाएंगे। यदि आप केवल हार्ड वर्क करेंगे तो वो आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। आपको ये देखते चलना है कि जो क्वेश्चन है आपके पेपर में कितनी बार पूछा गया है, पहले उस क्वेश्चन को कवर करिए। उसके बाद 2 नंबर में क्वेश्चन को कवर करिए जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर चैप्टर को पूरा डिटेल से पढ़ते चलिए, उससे आपका जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है वो क्लियर होते चलेगा। लेकिन पहले हम आपको जो बता रहे हैं ना, इस प्रकार से आप तैयारी करोगे ना, आपका बहुत ही बेटर तैयारी हो जाएगी। अब मिस्टेक नंबर 3 हम आपको बताने जा रहे हैं। मिस्टेक नंबर 3 को ध्यान समझिएगा, सभी स्टूडेंट यही गलती करते हैं। मिस्टेक नंबर 3 जो है, स्टूडेंट कहते हैं कि हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे। क्या है, स्टूडेंट कहते हैं कि हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे। कल तो कभी आता ही नहीं है। जब कल आता ही नहीं तो पढ़ेंगे कब, पढ़ेंगे ही नहीं। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। जो स्टूडेंट कहता है कि हम कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वो समझ लीजिए कि वो कभी पढ़ता ही नहीं है। आप स्वयं को देखिए, आपने ऐसे बहुत बार कहा होगा कि कल से पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा। आप अपने अंदर देखिए, आपको अपने अंदर देखकर पता चल जाए इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है। ठीक, तो इसे छोड़ना बंद कीजिए। कल से, जैसे स्टूडेंट कल का प्लान करते हैं तो एक टाइम टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं। और टाइम टेबल बनाने के बाद ना कहते हैं कि हम कल सुबह 4 AM पर उठूंगा, और सो जाते हैं। सो जाने के बाद उठते हैं 6 AM पर, और 6 AM पर उठने के बाद उनका दिमाग जो है तुरंत डिस्टर्ब हो जाता है कि मैंने कहा था 4 AM पर उठूंगा, उठा 6 AM पर, यहीं से डिस्टर्ब हुए। तो यहाँ आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, तो आपको यहाँ अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प लेना है कि चलिए आज मैंने 4 AM पर न उठ करके 6 AM पर उठाऊं, लेकिन हम मेहनत करके आज मैंने जो 2 घंटा सोया है, इससे हम जो हमारा सिलेबस जितना मैंने अपना
प्लान किया था, जितना हमें तैयारी करना है उसे आज हम कवर कर लेंगे। इस चीज़ को आपको प्लान करना है और तैयारी के साथ जुटना है। ये मत सोचिएगा यदि आप यहाँ प्लान सही तरीके से नहीं करोगे ना, फिर आप टार दो कि हम कल से तैयारी करेंगे, कल आएगा नहीं, आप तैयारी करोगे नहीं। तो यहाँ 2 घंटा का आप लॉस हुआ है, तो आप मेहनत करके 2 घंटे जो आपने सोया उसे मेहनत करके शाम तक उसी तैयारी को पूरा कीजिए, जितनी तैयारी आपको करना चाहिए। इस प्रकार से यदि आप तैयारी करते हो तो आप कभी कमज़ोर नहीं पड़ोगे और आपका अच्छा स्कोर हमेशा होगा। अब मिस्टेक नंबर 4 देखिए। मिस्टेक नंबर 4 जो सभी स्टूडेंट करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। क्या सोचते हैं? नेगेटिव सोचते हैं। नेगेटिव सोचते हैं। नेगेटिव सोचते हैं। स्टूडेंट हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, नेगेटिव सोचते रहते हैं। जैसे कि उनका 6 मंथ बीत चुका, इसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं। 6 मंथ जो बीत चुका इसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं कि हमारा 6 मंथ बीत चुका, अब हम तैयारी नहीं कर सकते हैं, तैयारी नहीं कर सकते हैं। अरे हकीकत में अपने सिलेबस को खोल कर तो देखिए, आपकी तैयारी 100% हो जाएगी। बस आप मेहनत करिए, आपकी तैयारी 100% हो जाएगी। जो बीत चुका उसके बारे में छोड़ दी, जो आपके पास समय उसके बारे में आप सोचिए, सोचिए मत, उसमें आप तैयारी करिए। अगर सोचते हैं तो सोचते रह जाओगे और टाइम बीतता चला जाएगा और आपकी तैयारी 100% हो जाएगी। आपके पास जो समय है बहुत ज़्यादा समय है, बस आपको तैयारी करना है, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए सही तरीके से। और मिस्टेक नंबर 5 हम आपको बता देना चाहते हैं, अपनी तुलना किसी से नहीं करना है। तुलना, कंपैरिजन, अपने कंपैरिजन किसी से नहीं करना है। ठीक, अपनी तुलना आपको किसी से नहीं करना है। यदि आप अपनी तुलना किसी से करोगे तो आप हमेशा डिमोटिवेट हो जाओगे। आप सोचते हो कि पड़ोसी का लड़का, जो आपके पड़ोसी का लड़का बहुत तेज है, आप तेज नहीं, आप भी तेज हो सकते हो। आप स्वयं को इम्प्रूव कीजिए, आप अपने अंदर एक क्वालिटी डेवलप कीजिए, आप स्वयं को 1% रोज बेहतर बनाइए। 100 दिन में आप 100% बेहतर हो जाओगे, तो आप किसी भी काम में लग जाओगे तो आप उस काम में सफलता को हासिल कर लोगे। आप अपने अंदर कुछ ना कुछ रोज सुधार लाइए, 1% रोज सुधार लाइए अपने अंदर, और आप 100 दिन में 100% अपने अंदर सुधार ला लोगे और उसके बाद आप जो चाहोगे सो कर डालोगे। तो हम समझते हैं कि आप रेगुलर अपने अंदर 1% सुधार लाएंगे और अपनी तुलना किसी से नहीं करेंगे। आप अपने अंदर आज 1% सुधार लाए, कल 2% आप लाइएगा, ठीक, परसों 3, इस प्रकार से आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर सुधार लाओगे। आज 1%, कल 2%, फिर 3%, इस प्रकार से आप सुधार लाते जाओगे ना, आपके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी डेवलप हो जाएगी और आप एक बेहतर स्टूडेंट बन पाओगे और जो चाहोगे तो हासिल कर लोगे। हम समझते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो आपको अंदर से हिला दिया है तो जाइए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जो मैंने मिस्टेक बताई, इस मिस्टेक को नोट कर लीजिए वीडियो को रिपीट करके, और इस मिस्टेक को ध्यान में रखिएगा और तैयारी को शुरू करिए और आपकी तैयारी 100% कंप्लीट हो जाएगी। तो बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।